पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल चल रही है और दुनिया क्रिकेट में भी बड़ी हलचल चल रही है। और हमारे साथ ताहिर भाई मौजूद है डिस्कशन के लिए। जी ताहिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम। आपके बाप कैसे हैं? बस ताहिर भाई आप सुनाए। तो ताहिर भाई हम स्पोर्टिंग वर्ल्ड से, क्रिकेटिंग वर्ल्ड और स्पोर्टिंग वर्ल्ड से बात शुरू करते हैं कि जो ये सबसे पहले जो अरशद नदीम की आपको अचीवमेंट नजर आ रही है कि वो फाइनल भी खेल रहे हैं इसका गोल्ड मेडल के लिए। तो एक तो ये स्टेटमेंट कहा जाता है, इसको मैं क्रिकेट से इस तरह रिलेट करूँ कि जितनी हमें क्रिकेटर्स को फैसिलिटी मिलती है उतना इन एथलीट्स को फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो वाकई क्या ये बात सच है कि हमारे क्रिकेटरों पे इतनी ज़्यादा तनकीद बनती है कि एक प्लेयर जैसे अरशद नदीम जो है वो फाइनल खेल रहा है विद लिमिटेड फैसिलिटीज़, और वाकई है कि क्रिकेटर्स को इनको फैसिलिटीज़ कम मिलती है, क्रिकेटर्स को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, क्रिकेटर्स तनकीद के हकदार भी हैं परफॉर्मेंसेस की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि देखें, अरशद नदीम अब एक आइकॉनिक एथलीट बन चुका है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे लेके जाता हूँ, शायद हमारे अक्सर शायकीन को ना पता चले कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। अरशद नदीम यूज्ड टू बी अ लेबरर। एक दफ़ा ये ना ईंटें उठा के ज़मीन से दूसरी मंजिल तक थ्रो कर रहे थे, जैसे अक्सर आपने देखा होगा उठा के लेबरर ऊपर फेंकते हैं कि तो रूटीन की ये लाइव कर रहे थे। इसी तरह फिर एक किसी एथलीट ने इनको पहचाना कि यार इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दूसरी मंजिल पे कैसे फेंक सकता है कोई इतनी इजीली। तो उन्होंने फिर इनको पॉलिश किया, फिर इनकी ट्रेनिंग की, बेसिक्स अपने रिसोर्सेज में रह के, तो फिर इन्होंने जो परफॉर्म किया आपके सामने, ब्रॉन्ज मेडल पिछली दफा निकाल। हालांकि ये टैलेंट हंट प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए था, जैसे क्रिकेट, हॉकी वगैरह के लिए। हॉकी के लिए भी खैर इतना नहीं, क्रिकेट के लिए मेन आजकल बिल्कुल मेन पार्ट एंड पार्सल बन चुका है अब हमारा। तो इसके लिए उनको लगाने चाहिए, बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी। आगे इंशाल्लाह हमने स्पोर्ट्स या प्रोग्राम बनाए इसीलिए अपना नया चैनल, तो उसमें बाकी स्पोर्ट्स की जो जब्बू वाली है उसको भी उजागर करें। फिर इंशाल्लाह हम तब तक ये अपना मिशन जारी रखेंगे तब जब तक बाकी स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे कोई अहमियत या मुकाम नहीं मिल जाता। अच्छा, बल्कि ताहिर भाई फैंस पूछ भी रहे हैं कि स्पोर्ट्स ईयर्स कब शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल से प्रेडिक्टेड ताहिर भाई अब कह रहे हैं कि अगले मंथ से क्रिकेट के साथ स्पोर्ट्स ईयर्स भी शुरू हो जाएगा। सितंबर की डेट बन रही है। बिल्कुल, बल्कि आके मैं आपकी बात पे तो अरशद नदीम की मुझे एक और छोटी सी बात याद रहेगी। अब आके अरशद नदीम को मेरे ख्याल में शायद यूफोन या टेलीनोर ने आके उनको स्पॉन्सर किया फर्स्ट टाइम। इतने सालों बाद आके इनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो फिर मेरा ख्याल ताहिर भाई मैं देख रहा हूँ शहबाज शरीफ भी क्रेडिट ले। अब तो क्रेडिट तो फिर आपको पता है, बहती गंगा में तो हर कोई हाथ धोने आएगा ना कि जी देखें जी ये हमारा प्लेयर है, हमारा लाल है, हमारा बेटा है, कौम का बेटा है, कौम का सर फख्र से बुलंद किया। तो भाईजान जब उसको जरूरत थी तब आपने उसने गिरने को क्यों नहीं पहचाना? तब आपने उसको बिल्कुल अटेंशन ही 1.5-2 साल तो हो गए उसको ब्रॉन्ज मेडल भी ला के रखे हुए, तो हमने क्या किया? कॉमनवेल्थ गेम में भी मेरे ख्याल गोल्ड। बिल्कुल, हमने क्या किया उसके लिए? अब अल्लाह का शुक्र है, चलें क्रेडिट अवाम लेने आ रहे हैं हमारे, यानी कि पीएम साहब भी, मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। पर खाली क्रेडिट फॉर क्रेडिट ना हो, उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें, प्रॉपर ट्रेनिंग दें उसको, ताकि वो मजीद दूसरे लोगों के लिए भी वो मशले राह बन सके और दूसरे स्पोर्ट्स में भी ऐसे हमारे हीरोज को देख के हमें वो क्या कहते हैं मोटिवेशन मिले। लेकिन ताहिर भाई बेसिकली अभी इनको भरपूर एक सपोर्ट और एक अटेंशन देने की जरूरत है। और कल गालिबन जो है वो कह रहे हैं कि रात को होगा फाइनल, ये गोल्ड मेडल के लिए जो मैच होगा और कौम की पूरी नजरें होंगी रात 11:45। ताहिर भाई मेरे ख्याल है आप भी टीवी स्क्रीन, मैं तो आगे इंशाल्लाह प्रॉपर घंटा पहले मैं तो टीवी की स्क्रीन पे बैठ जाऊं और इंशाल्लाह हम हो सकता है क्रिकेट से ये खुशखबरी भी दें कि अरशद गोल्ड मेडल ले रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखें बहुत बड़ा नाम है, हमारे तो चैनल का मंशूर ही है। हाँ, ऑल दो यानी कि लॉन्ग थ्रो थोड़ी सी हमारी क्रिकेट की डोमेन से साइड पे है, पर हमारी मेन बेस तो यही है ना, जो अनप्रिविलेज प्लेयर्स हैं उनको उजागर करना, उनकी आवाज बनना। और ये हाजी सही मेहनती बन गए, ताहिर साहब भी सही मेहनती बन। बिल्कुल, लेकिन ताहिर भाई क्या इनके लिए हम बाबर आजम को रगड़ना राइट है जो लोग कर रहे हैं इनको अप्रिशिएट करने के लिए? क्योंकि दोनों की डोमेन अलग है। नहीं, वो कहते हैं ना, मैं अक्सर हर दफा ये कोटेशन अब तो ऑलमोस्ट मुझे रिपीट करनी पड़ी, बाबर बहादुर है मगर हारे हुए लश्कर में। बाबर की बर्बादी का जिम्मा उसके लश्कर को जाता है, जो उसके लिए बेचारे के लिए इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि वो खुद भी अंडर प्रेशर आ जाता है और खराब हो जाता है। ठीक है, आपको वर्ल्ड कप में टॉप स्कोरर था अभी भी बाबर, हमारे वर्ल्ड कप का टॉप स्कोरर था बिल्कुल। और फिर भी आना कि उसकी वो चीजें साइड पे रह गई, मीडिया ने ऐसी हवा। देखिए मीडिया भी हमारा है बड़ा ड्यूअल, जिसको चाहे पीक पे ले जाता है, जिसको चाहे पटका के नीचे फेंकता है, ऐसा कि दोबारा उठ ना सके। यार भाई आज भी यही खबरें हो रही है टीम सिलेक्शन पे कि पंजाबी कैप्टन हमारे सिंध का कोई प्लेयर नहीं आ रहा है। हालांकि ये सऊद शकील का पढ़ रहे थे, ये तो ये खुद भी तो सिंधी है और सरफराज ने कितने खेलते हुए सिंधी प्लेयरों को मौका दिया। सऊद को
बेंच पे बिठा के रखा है अपने कैरियर में। बिल्कुल। आखिर आप देखें, ये माजी में भी ऐसा होता रहा, पिछले 5 से 7 8 10 साल पीछे भी चले तब भी ऐसा होता रहा है कि जी सिंधियों का हक तलब किया जा रहा है। अब वो शाहनवाज दानी जो था वो भी तो सिंध के किसी अंडर प्रिविलेज एरिया का था, वो बंदा लेबरर था, मजदूरी करने वाला बंदा था, मेहनत मजदूरी अभी भी वो सिलेक्शन नहीं हुई उसकी, लेकिन वो इंजर्ड है कह रहे हैं। इंजर्ड है, पर फिर भी नेशनल लेवल तक तो आ गया ना, उसको पजीराई तो मिल गई। हमें अब चाहिए, हमें कौमियत से हट के एज स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए नेशन को भी, कि बजाय जी हम पंजाबी सिंधी इस तरह यानी कि नए रमेलों में पड़े रहे, हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, वन यूनिट होकर अपनी टीम को प्रमोट करना चाहिए। बल्कि मैं तहर भी इस पे कहूंगा कि आपका करंट कप्तान शान मसूद, वाइस कैप्टन शाहूर शकील, दोनों कराची से हैं, फिर किस बात करोगे? वो ही ना कि अब फिर भी आपको पता है कुछ शर्पसंद अनासिर होते हैं हर जगह, जो अच्छी चीज़ होती है उसको भूल जाते हैं और नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के छोड़ देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ताहिर भाई ये बल्कि न्यूज़ ये भी है कि बड़ी मैं खबर देना चाहूँ कि हमने शान मसूद को भी गालिबन अप्रोच किया कि क्रिकेट पे आ गए, तो ये भी फैंस को कोई सरप्राइज तो नहीं लगता? ये बिल्कुल हालांकि उनको ऑब्लिगेशंस बड़ी सख्ती होगी कि नहीं आप अलाउ नहीं होता जाना। बिल्कुल। आके देखिए, हम फैंस के लिए कोशिश करते हैं कि फैंस को अच्छा अच्छा कंटेंट मिले और अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ हम उनकी आशनाई करवाएं, इंटरव्यू कंडक्ट करें। देख फैंस, आपके लिए हमने ये शान मसूद तक भी अप्रोच करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगर उनकी लीगल इश्यूज ना हुए या उनको अगर एनओसी प्रॉपर परमिशन वगैरह मिल गई तो इंशाल्लाह ही विल आल्सो बी अमंग अस। अच्छा ताहिर भाई, मूविंग फॉरवर्ड टू दिस बांग्लादेश सीरीज, आपको क्या लगता है ये सीरीज आपको होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बांग्लादेश का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बड़ी खराब जा रही है और कह रहे हैं कि शायद इसको पोस्टपोन करें, लेकिन पाकिस्तान ने आज अपने स्क्वाड का भी अनाउंस कर दिया, तो अब क्या कहते हैं, ये सीरीज ऑन द कार्ड है कि ऑनलाइन चली जाएगी? मेरे ख्याल में आके जानी चाहिए ऑनलाइन। दूसरे तीसरे इश्यूज, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल सेट असाइड, हमें स्पोर्ट्स का होकर सोचना चाहिए। और मेरे ख्याल में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको क्रिकेट की प्रमोशंस का ही यहाँ पे सोचना चाहिए, वेदर इट इज पीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी या अदर नेशन, जितने भी आई यूज द टर्म स्टेक होल्डर, जो जो इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं पॉजिटिवली, उनको पॉजिटिव करना चाहिए, क्रिकेट को एज अ क्रिकेट के तौर पे ही ग्लो करने देना चाहिए। अच्छा, और ये बांग्लादेश की जो डिसअपॉइंटेड अवाम है उनमें भी ये खुशी का झोंका होगा। अच्छा ताहिर भाई, मैं मूविंग ऑन टू द स्क्वाड फॉर आवर मेन पॉइंट, इमाम उल हक को जो है वो स्क्वाड से बाहर कर दिया गया, जो कि जिनको बाबर आजम का बड़ा गहरा दोस्त भी कहा जाता था। सारा कुछ उनकी बड़ी ख़राब परफॉर्मेंसेज रही हैं, अगर 30 से नीचे की उनकी एवरेज जा रही है। ये जो आपके टॉप इंग्लैंड न्यूजीलैंड और ये टफ टूर्स आ रहे हैं, तो अब क्या कहते हैं, ऊपर से इमाम उल हक का ये भी ताहिर भाई आपने उनको खेलते देखा, वो ज़रा पुराने स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं कि बॉलें कहते हैं बड़ी कंज्यूम करते हैं, तो क्या आपको लगता है नौजवान सायम अयूब इनको मौका दिया जा रहा है? हालांकि T20 पता है आपको, सायम की परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब रही है, फिर भी मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, इमाम को बिठा, हम ड्रॉप करने जा रहे हैं। आखिर बात देखें, इमाम जो है उसको काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिए जा चुके हैं ऑलरेडी। जब इंजमाम भाई चीफ सिलेक्टर थे उस दौर से लेके अब तक मेरा नहीं ख्याल कि इमाम ने आउट्स होना टीम से ज़्यादा देखा, ज़्यादातर वो टीम में इन ही रहे। परफॉर्मेंस आपके सामने, वनडे का तो पक्का वो होता था, वनडे का तो कॉपीराइटेड थे ना ये, कि वनडे टीम में इनकी जगह पक्की ही पक्की और फखर जमान ताहिर, हाँ आया कि परफॉर्म करें ना करें, व्हाट इज दिस यार। इतना बड़ा मुल्क है हमारा, 22-24 करोड़ की आबादी है, उसमें से यहाँ जाके यही 2-3 क्रिकेटर्स का गिरद हमारी टीम घूमती है। वाह, हमें बाकियों को भी मौका देना चाहिए। मुझे खुशी हुई है कि साइम अयूब जैसे प्लेयर्स को, बेशक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, नो डाउट, एटलीस्ट उनको एक्सपोजर तो मिलेगा नर्चर होने का, और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी मूव है पीसीबी। अच्छा ताहिर भाई, आप पिछली कुछ एक आधी टेस्ट सीरीज देखिए, शान मसूद थोड़ा अटैकिंग कप्तानी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरा तो कोई भी खैर मिस नहीं करते, बड़ी अटैकिंग उसमें कहते हैं कैप्टनसी की है, तो क्या ये माम को ड्रॉप करने को शान मसूद की लग रहा है कि वो पाकिस्तान को थोड़ा, जैसे इंग्लैंड जा रहे हैं ना क्रिकेट खेलता है, थोड़ा चाह रहे पाकिस्तान अपना खेलने का मेथड चेंज करे, और साइम क्योंकि अग्रेसिव प्लेयर है इमाम के मुकाबले में, इस वजह से इमाम को ड्रॉप किया गया? बिल्कुल आकिब, इमाम आपको पता है जब भी एग्रेशन शो करने लगते थे वो फौरन आउट हो जाते थे। पुल पे देखा ना तार, वो पुल पे बड़ा फंसते हैं। पुल तो उनकी वीकेस्ट वीकनेस है आई थिंक सो, जो मैंने असेस किया। साइम अयूब देखें, फेलियर उनकी जरूर है पर उनकी स्ट्रेंथ है, पावर हिटिंग है, और 360 डिग्री जो प्लेयर 360 प्लेयर हैं, और आपने भी उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी शॉट्स देखी होंगी। मेरे ख्याल में पीसीबी ने, जिसने भी पीसीबी को सजेशन दी है, इसमें आया कि कोई फोन कॉल होगी, उनका अपना टैलेंट होगा, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट फैक्टर्स हमारे कोचेस भी ये टर्म यूज करते हैं व्हाट्सोएवर, बट मैं इस मूव को बड़ा खुशाइन देता हूँ क्योंकि मुल्क के मफाद के लिए। अच्छा वैसे ताहिर भाई, आपने थोड़ा बहुत जो स्क्वाड देखा, आपको कैसा लगा कि कौन सा प्लेयर आपको लगा कि कोई यार ये खिलाड़ी होता तो यार ये बेहतर हो जाती टीम? आपको वैसे टीम लगा कि मेरिट पे सिलेक्शन हुई है पूरी स्क्वाड की? आखिर देखें, जब हम अपने नज़र से टीम देखते हैं ना, हमें तो कभी भी मेरिट इसमें नजर नहीं आता, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, सरफराज की आमद बड़ी खुशाइंद है। अब हालांकि मुझ पर इस पर काफ़ी तनकीद भी हो गई, सरफराज क्या है, क्या उसका कैलिबर है। अब देखें, अफरीदी जब चीफ सेलेक्टर कुछ अरसे के लिए बना था, उन्होंने सरफराज को मौका दिया,
ठीक है, टेस्ट में परफॉर्मेंस है, और उन्होंने उसी मैच में सेंचुरी भी करके दिखाई थी, आपको याद हो। ड्रॉ किया ना ताहिर भाई वो टेस्ट में, वो ड्रॉ भी किया और बड़ी मुश्किल ड्रॉ था, वो भी इजी ड्रॉ नहीं था, पर ये है कि उन्होंने अपनी जगह मनवाते हैं जब भी उनको मौका मिलता है। और रिजवान भी हालांकि बहुत अच्छे प्लेयर थे, पर उन्होंने सरफराज को दिया, और हालांकि उन्होंने अच्छा मेरिट पे वो किया, और मैं इस चीज की खुशाइन वो था शायद अफरीदी के, जो उनका थोड़ा सा टेन्योर था, उसका डिसीजन वो बड़ा मजे का था। अच्छा, लेकिन ताहिर भाई आपको वैसे खुशी हुई कि कामरान गुलाम, मोहम्मद हरेरा, इनके बारे में हम डिस्कस भी करते थे कि मोहम्मद हरेरा शुएब मलिक से बड़ा रिलेटेड नेफ्यू है गलबन, उनको शाइन्स में जो आपके साइड मैच हुए जिनको हमने डिस्कस किया बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें परफॉर्मेंस भी दिए, तो आपको खुशी हुई कि हुरैरा, गुलाम, जिन बहुत देर से यार ये लड़के जो है ना इनकी कोई पर्चियां हैं, ये डोमेस्टिक में रगड़ा भी लगा रहे, तो इनका नाम देख के आपको खुशी तो हुई होगी कि फाइनली आज कोई पीसीबी ने इंसाफ किया। बिल्कुल, आखिर ट्राई अगेन तो करते रहना चाहिए ना। और वो देखें, ये उन लड़कों की इसमें क्या कमाल है, उन्होंने स्ट्रगल अपनी जारी रखी, डिसअपॉइंट होकर नहीं बैठ गए। अक्सर क्लब में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि कुछ अर्सा प्लेयर्स नजर आते हैं, कुछ अर्सा डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं। एक्चुअल वही टाइम होता है आपकी डिटर्मिनेशन का, जब आपकी एनर्जी खत्म हो वहां पे मजीद आप एनर्जी पुश करो, इतना सा फासला रह जाता है सक्सेस में आने का। और ये इन्होंने मेरे ख्याल है बड़ी डिटर्मिनेशन इन्होंने शो कराई और इनका कमबैक हुआ टीम में। बल्कि ताहिर भाई इसको देख के आपको फवाद आलम की मिसाल याद आ जाते होगा कि डोमेस्टिक बादशाह, रन्स पे रन्स, और उनको कितना टाइम लगा मौका हासिल करने में, फिर उनको ड्रॉप किया, गलबन अब वो मायूस हो कि यूएसए चले गए कि अब मेरा चांस नहीं बन सकता इस टीम में, और बाबर ने मेरे ख्याल उनको ड्रॉप भी कर दिए थे एक सीरीज फेल होने पर। यही तो हमारे यहाँ पे मुल्क यानी कि क्रिकेट टीम के साथ ज्यादती है ना, प्लेयर्स के साथ। एक सीरीज में हम बंदे को हीरो भी बना देते हैं और उसी की बेस पे हम जीरो भी बना देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबर आजम देखिए, मैं उनको समझता हूँ, बड़े समझदार हैं, पर ये फवाद आलम उनसे कई दर्जे सीनियर प्लेयर भी थे। आपने देखा होगा ताहिर पे 2009 पूरे उनकी रगड़, 2009 बल्कि ये तो 2006-7 से मैं इनके साथ अटैच हूँ, इनकी क्रिकेट को गौर से देख रहा हूँ। जब ये कराची डॉल्फिन, सियालकोट स्टेलियंस का वो जो हमारे स्टांस बड़ा इनका याद है, चंद्र पॉल की, बिल्कुल बिल्कुल अजीब सा स्टांस, बड़ा अनऑर्थोडॉक्स इनका स्टांस था, और वो बड़ा मजे का था, देखने वाला स्टांस था इनका। पर अनफॉर्चुनेटली पसंद नापसंद की बीट जब प्लेयर चढ़ते हैं तो फिर प्लेयर आपको पता है कि पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा ताहिर भाई, लास्टली बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि पूरे स्क्वाड के अंदर अबरार अहमद के अलावा पाकिस्तान ने कोई स्पिनर नहीं रखा है स्क्वाड के अंदर, तो इन कंडीशंस को देखते हुए अब क्या कहते हैं, ये सही सिलेक्शन है कि अबरार के साथ भी आपने बड़ी ज्यादती की थी वर्ल्ड कप में, बड़ा शोर मचा मीडिया में कि इनको बाबर ने मौका नहीं दिया और इनको मिस्ट्री के तौर पे वेस्ट इंडीज के लिए संभाल लेते, और वेस्ट इंडीज जाना ही हमें नसीब नहीं हुआ। वो तो खैर आमिर और इमाद को भी वेस्ट इंडीज के लिए लेके गए थे कि वहाँ तक एक्सपीरियंस यूज करेंगे, तो एक स्पिनर और पाकिस्तानी विकेटों पे यार ये ब्लंडर नहीं है पीसीबी की तरफ से? आकिब आई थिंक सो हमने स्पिनर्स पे अब काम करना ही छोड़ दिया। उस्मान कादिर आया, आउट हो गया, ठीक है, हालांकि उसको मौका और देना चाहिए था हमें, क्योंकि उसके जीन्स में ये स्पिन बॉलिंग मिली थी उसको, ठीक है, वो बना बनाया नहीं था, यानी कि रेडीमेड इधर से नहीं हमने उठा के कोई ले आए थे, खून में था उसके, और उसमें वो चीज झलक भी थी वो कहते भी मैं खेलना चाहता हूँ रेड बॉल, बिल्कुल, और उसको अपने वालिद साहब की उसमें झलक दिखती भी थी उसके स्टांस में, उसकी बॉलिंग में। लेकिन ताहिर थोड़ा उनकी लाइन लेंथ पे काम किया, लाइन लेंथ पे वो जाहिर बात है ना, टाइम तो फिर लगता है। इमरान खान भी जब स्टार्ट में आए थे तो 1 साल के बाद ये भी आउट हो गए थे टीम से, लेकिन फिर वापस आए, फिर वो उन्होंने कम बैक किया। अब अगर वो आना चाह रहे हैं, एक्शन चेंज किया अपना, उनको मौका तो दें, उनको दोबारा तो आजमाया भी है, तो नहीं है उनका लाइन लेंथ का थोड़ा इशू आया तो ठीक है जी, उनको उठा के बाहर ही पैक करके आप रखते हैं किसी तिजोरी में, उन्हें मौका दें ताकि वो मजीद आके अपने आप को ग्लो कर सकें। क्योंकि ताहिर भाई मुझे लगता है स्पिन्स का आपको नहीं लगता हमने बनने भी नहीं दिया कॉम्बिनेशन। अब शदाब को भी हमने 1-2 दफा टेस्ट में ट्राई किया, वो फेल हुए, फिर आपको याद होगा आप भी ताहिर भाई नुमान चाचा, नुमान अली जो है जिनको हम खिलाते भी, उनको नुमान चाचा के नाम से भी जाना जाता है, उनको अभी भी टेस्ट मैच में मौका दिया, उनको भी इस सीरीज में नहीं रखा गया, हालांकि वो आपके टेस्ट मैचेस में बड़ा रोल प्ले करते थे। फिर यासिर शाह का भी नाम जो है वो भी गायब हो गया। क्या आप नाम ले गए यासिर शाह का, अब्दुल रहमान की भी आई थिंक सो, अगर क्रिकेट शायद थोड़ी बहुत बची खत्म हो गया, आई थिंक सो उनको भी हमने जाया कर दिया। हालांकि उनका भी बॉल मुझे लगता था कि ड्राई पिचेस पे भी जितना बॉल मिसबा की कप्तानी में बड़ा उन्होंने पाकिस्तान की क्लीदी सईद अजमल के साथ, इंग्लैंड का क्या हाल कर दिया था, बिल्कुल ऐसे। और ये अब मुझे इसी चीज का ही अंदेशा है कि हम यासिर शाह को भी अपने हाथों से जाया ना कर दें, क्योंकि उसकी बॉलिंग भी बड़ी नपी तुली थी और वो लेग ब्रेक के काफी यानी कि उसमें महारत रखने लग गए थे। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे यही होता है कि प्लेयर्स की हम परफॉर्मेंस नहीं देखते, बस जब दिल करता है किसी को इन कर देते हैं, किसी को आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी टीम फिर ड्विंडल होना स्टार्ट हो जाती है। तो ताहिर पे लास्टली बिफोर वी क्लोज, आमिर जमाल का भी जो है वो स्क्वाड में नाम आ रहा है और ये पेशावर ज़ल्मी से भी खेलते आ रहे हैं, हालांकि बाबर ने भी स्टेटमेंट दी थी, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा परफॉर्म किया, तो इनकी क्रिकेट को देखते हुए जिस तरह की बैटिंग बॉलिंग करते हैं, आपको लग रहा है कि अब्दुल रज़ाक खान साहब के बाद भी हमें एक और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नजर आ रहा है कि हमारी टीम को लंबा अरसा सर्व कर जाएगा?
जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों का हाल किया। बिल्कुल आकिब, आपकी बात से मैं अग्री करता हूं, पर इसमें अभी कहना कुछ कबल अज वक्त हो सकता है। बट आपको कहते हैं कुछ रेड साइंस होते हैं आपको जो नजर आते हैं बीच में। रेड साइंस में पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, नेगेटिव ना ले लीजिएगा। उसमें आपको कोई चीज नजर आती है आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को इन्होंने जो ब्लॉक करके रखा, वो मेरे लिए काफी काबिल बेशक हम वो हारे हैं लेकिन टफ टाइम दिया। वो कहते हैं ना, हम हारे हैं पर जीत के हारे हैं, ठीक है। वो हमारी जीत ही थी, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा बेबसी होते हैं, पर एटलीस्ट जब दुबले को तिनके का सहारा हो, वो हमारे ख्याल में हमारे लिए जीत का मुकाम है। और मेरे ख्याल में इनमें मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, और ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए काफी लंबे अरसे तक खेलने की सलाहियत भी रखते हैं। बट बात वही है कि अगर हम पसंद नापसंद के चक्कर में ना पड़े और मेरिट पे ही अगर खिलाएं इसको, तो ये बच्चा हमें खेल में काफी ज्यादा प्रोड्यूस करके दे सकता है पाकिस्तान के नाम की सेंस में। बल्कि तैयार भी एक और चीज स्क्वाड में आप देखे हंसेंगे कि हसन अली, जो पता नहीं मैनेजमेंट को बड़ा पसंद था, हमेशा फेवरेट में था, उनको भी रेड बॉल से भी बाहर कर दिया गया। तो अब क्या कहते हैं हसन अली की कैरियर के लिए, हालांकि हसन अली रेड बॉल में पड़ा, उनकी परफॉर्मेंस भी, आप बार बार जब बात करते हो उनका वो कैच याद आ जाता है दुबई की T20 में जो जीता हुआ मैच हमें हरवा, मेरे ख्याल उस रात सारे कौम ही रो पड़ी थी उस मैच। और अभी तक आवाम रोती है, जो रियल क्रिकेट लवर है वो कैच नहीं भूलती। अब बात करके तो देखिए रियल क्रिकेट रिजवान ने कहा भी था कि उधर फखर जमान को खाली किसी और को खड़ा कर दो, फखर का था। सो स्टोरीज भी आती है में। बस वही है ना, वो तो फिर बाद की बातें हैं ना, ऐसा कर देते, ये कर लेते, वो हो जाता तो ऐसा ना होता। वही तो मिसबाह लगना भी जब 2007 के वर्ल्ड कप में इन्होंने जो एक फुल शॉट इनसे खेली गई थी, बाद में इनका इंटरव्यू मैंने सुना था, ये काफी उस पर शर्मिंदा थे, और इन्होंने उसमें इंटरव्यू में कहा भी था कि देखिए इस शॉट पे मैंने माजी में बड़े रन भी किए हुए, बड़े बड़े मैच भी जितवाए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन मेरा सितारा गर्दिश में था, उसी शॉट पे मैं आउट हो गया। वो जोगिंदर शर्मा आज हीरो बन गए। जोगिंदर शर्मा हीरो बन गए, पुलिस में चले गए, उल्टा पुलिस में चले गए, और वहां पे उनको वो जॉब भी मिल गई है वहां। और मिसबा बेचारा हमारा जो थ्रू आउट वर्ल्ड कप में वॉरियर रहा है, उसको हमने वहां पे उसका वो डिसेक्शन कर। 4 साल बाद मोहाली में भी नेगेटिव एंड पे चला गया। बिल्कुल पूरी टीम गिर जा रही थी, विकेटें गिर रही थी। तो अभी क्या हसन अली को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस हसन अली को मैं यही कहूंगा कि हसन अली भाई माशाल्लाह, आप में काफी पोटेंशियल है, काफी आपकी बॉल और लाइन लेंथ में काफी यानी कि पोटेंशियल है। टिकटॉक से दूर है, टिकटॉक से थोड़ा दूर रहें, फोकस करके सीरियस होकर अपनी गेम पे फोकस करें। इंशाल्लाह आपकी अभी बहुत क्रिकेट पड़ी हो, या नहीं तो मुझे डर है कि आप जैसे प्लेयर्स भी किसी ऐसे वो बंद किताब, बंद फाइल की जीनत ना बन जाए, और जिनको बाद में आवाम याद करने में भी उठता है कि यार अच्छा हसन अली हाँ एक आया था, बस वो चला। प्लीज अपने हाल पे रहम करें, गेम पे फोकस करें, और इंशाल्लाह फैंस आपको देखना चाहते हैं। चलिए ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और आपको फिर दोबारा कल एंगेज करेंगे एक और वीडियो में। बल्कि कल ताहिर भाई हो सकता है दोबारा फैंस को पसंद आया तो हो सकता है मैं फिर इंशाल्लाह ट्रांजिशनल मॉडल फैंस को इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल फिर नजर आएगा आकिब भाई कैमरे की साइड पे होंगे, मैं इंशाल्लाह। और बल्कि एक इंटरव्यू भी सरप्राइज में है ना फैंस के लिए, एक दो इंटरव्यूज भी हमारे लाइनअप है, तो इंशाल्लाह कल बड़ा मजा आएगा। सब्सक्राइबिंग टू क्रिकेट, क्योंकि इंशाल्लाह हम स्पोर्ट्स यस भी आने वाले बड़ी जल्द, और फैंस वो भी एंजॉय इंशाल्लाह विद इन मंथ तो काफी है, ये हमने एक्सट्रीम टाइमलाइन रखी है, और इंशाल्लाह विद इन डेज हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं। विद इन डेज, और आपसे हमने बल्कि शेयर भी कर दी इनिशियल एक फुटेज, और फिर अरशद नदीम, ताहिर भाई और जितने एथलीट्स हैं पंजाब में इवेंट्स हैं स्पोर्ट्स के, वो भी हमारे चैनल के थ्रू कवरेज हुआ करेंगे इंशाल्लाह। स्पोर्ट्स यस पे होंगे इंशाल्लाह। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मुझे और ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे एंड अल्लाह हाफिज़।